हेलो टू ऑल, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हैशटैग गो इन बायोलॉजी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम हमारे सफ़र को आगे बढ़ाते हुए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करने वाले हैं, जिसे पेनक्रियाज कहा जाता है। पेनक्रियाज हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बिकॉज इट सीक्रेट रिचेस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी हमारे डाइजेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उन्हें सीक्रेशन करने का काम पेनक्रियाज करती है। पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो हेट्रोक्राइन नेचर की होती है। हेट्रोक्राइन का मतलब ये होता है कि जो ग्लैंड एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शंस में होती होगी। तभी हम आगे जाकर बात करेंगे कि ये एक्सोक्राइन सीक्रेशन भी करती है और एंडोक्राइन सीक्रेशन भी करती है। तो मैं आपको सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा कि ये लोकेटेड कहाँ होती है। तो आप देख रहे हैं, ये जो शी शेप स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इज नॉन एज ड्यूडोनम। और ड्यूडोनम के अंदर आप देख पा रहे हैं एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो निकल कर आ रहा है, ये पेनक्रियाज है। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ से डक्ट फ्रॉम लीवर, जो लीवर से आ रही है डक्ट, यानी वो लीवर से जो सीक्रेशन हो रहा है बाइल जूस का, वो यहाँ आता है और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो सबसे पहले जब हम लीवर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज चेंबर होता है जहां आकर के बाइल जूस को स्टोर किया जाता है। लेकिन पेनक्रियाज में ऐसा कोई स्टोरेज नहीं होता, वो डायरेक्टली अपने सीक्रेशन को डुओडेनम में अंदर सीक्रेट करती है। इसके बाद आप देखें कि बाइल जूस यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ गई है और ड्यूडेनम वाले पार्ट पर आ रही है, और पेनक्रियाज डक्ट से जुड़ करके एक कॉमन डक्ट का निर्माण करती है जिसे कहते हैं हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट। अब आप इसे आगे थोड़ा सा और ब्रॉड करके मैंने दिखाया है कि जो ये हमारी पेनक्रियाज होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसके तीन पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। तो मैंने तीनों पार्ट को यहाँ पर मेंशन किया है। इसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, और इनके बीच में आप देख रहे हैं कि ये जो डक्ट्स हैं ये क्या करती है, यहाँ पर सीक्रेशन करने का काम करती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ जो बनाया है, क्योंकि जब यहाँ से बाइल डक्ट आती है, पेनक्रेटिक डक्ट, दोनों जब आपस में जुड़ जाती हैं तो कॉमन हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखिए ये कॉमन बाइल डक्ट है जो आकर के ड्यूडेनम में ओपन हो रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेनक्रियाज से दो डक्ट ओपन होती है, एक तो होती है असेसरी डक्ट और एक होती है पेनक्रेटिक डक्ट। पेनक्रेटिक डक्ट मेन डक्ट होती है, असेसरी डक्ट उसकी हेल्पफुल डक्ट होती है जो सम अमाउंट ऑफ सीक्रेशन करने का काम करती है। तो अब असेसरी डक्ट कौन सी है और पेनक्रेटिक डक्ट कौन सी है, उनकी हम बात यहाँ पर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये ओपनिंग है जहां से ये ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो रही है, यानी यहां से सीक्रेट होता है और इसके बाद पेनक्रेटिक जूस को सीक्रेट कर दिया जाता है ड्यूडेनम पार्ट के अंदर। तो प्लीज अब आप यहाँ देखें इस कंटेंट के ऊपर। तो जो पेनक्रियाज होता है उसका जर्नल डायमीटर कितना, लेंथ कितनी होती है उसकी, 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है। एक आपको ये याद ना जरूर रखना है कि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है ये? ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स की। अब आगे देखें आप, द पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ हेड, बॉडी एंड टेल, तीन पार्ट प्रेजेंट है, एंड कनेक्ट टू द ड्यूडेनम विद द टू डक्ट। टू डक्ट क्यों बोला है? क्योंकि एक असेसरी डक्ट है और एक पेनक्रेटिक डक्ट है। तो यानी ड्यूडेनम से पेनक्रियाज टू डक्ट से आकर के जुड़ती है। इसके बाद देखें कि पेनक्रेटिक डक्ट मेन डक्ट कहलाती है, असेसरी डक्ट उसकी हेल्पफुल डक्ट होती है। तो देखिए पेनक्रेटिक डक्ट को क्या कहा जाता है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट बन जाता है, आपको प्लीज याद रखना है कि डक्ट ऑफ विल्सन। पेनक्रेटिक डक्ट को क्या कहा जाता है? मेन पेनक्रेटिक डक्ट को डक्ट ऑफ विल्सन, जो लार्ज साइज की होती है, और असेसरी डक्ट को कहा जाता है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, जो स्मॉल साइज की होती है। यानी पेनक्रियाज से निकलने वाली जो डक्ट हैं उसमें एक तो है डक्ट ऑफ विल्सन और दूसरी है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो यानी ये दोनों ही मिलकर के एक्सोक्राइन का सीक्रेशन करने का काम करती है ड्यूडेनम के अंदर। इसके आगे देखें, हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट कॉल्ड एम्पुला और एम्पुला ऑफ वेटर। यहां पर क्या है, जब ये दोनों डक्ट आपस में कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ जाती हैं तो इन्हें कहा जाता है हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट या हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट
एम्पुला कहा जाता है, या इसका एक और इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसे भी याद रखेंगे, एम्पुला ऑफ वेटर, कि हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट एम्पुला को ही एम्पुला ऑफ वेटर भी कहा जाता है, वो यहां प्रेजेंट होता है। इसके साथ आगे देखें, हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट को रेगुलेट किया जाता है कि कितने अमाउंट में इसका सीक्रेशन ड्यूडेनम पार्ट के अंदर डाइजेशन के लिए किया जाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द रेगुलेटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ ओडी या हिपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि कॉमन डक्ट होती है बाइल जूस के लिए और पेनक्रेटिक जूस के लिए, तो उसे रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, आप इसे भी याद रखेंगे। इसके साथ देखिए, अब हमारी जो पेनक्रियाज है उसमें 99% ऑफ क्लस्टर आर कॉल्ड एसिनी। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें एसिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एसिनी। सो 99% ऑफ क्लस्टर कॉल्ड एसिनी, और वो क्या सीक्रेट करते हैं? पैनक्रेटिक जूस, यानी जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा मैंने यहां लिखा है रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस। इसे रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सभी तरह के फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है या उन पर पूर्ण रूप से कार्य करती है। दूसरा, ओनली 1% रिमेनिंग क्लस्टर कॉल्ड पैनक्रेटिक आइसोलेट्स, यानी कि 99% के अलावा केवल 1% जो पार्ट जुड़ते हैं उन पार्ट को यहां पर क्या कहा जाता है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या पैनक्रेटिक आइसोलेट्स कहा जाता है। यही एंडोक्राइन नेचर के होते हैं, जबकि याद रखेंगे कि पैनक्रेटिक एसिनी जो होते हैं वो एक्सोक्राइन नेचर के होते हैं, जबकि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस किस नेचर के होते हैं? एंडोक्राइन नेचर के। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एंडोक्राइन नेचर में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो स्पेशल टाइप के हार्मोन्स को सीक्रेट करने का काम करती है। सो पहला देखिए, अल्फा सेल ग्लूकागॉन सीक्रेट करती है, बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करती है, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन सीक्रेट करती है, पीपी सेल्स पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड को सीक्रेट करती है, और सी सेल्स ग्रेलिन का सीक्रेशन करती है। इस तरह से इंपॉर्टेंट 5 टाइप की सेल्स 5 टाइप के हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, जिसके फंक्शन हम आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है वो पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज में इतना ही सब आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेन पेनक्रेटिक डक्ट कौन सी होती है? डक्ट ऑफ विल्सन। और असेसरी डक्ट कौन सी होती है? डक्ट ऑफ सेंटोरनी। यानी इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। 99% एसिनी होते हैं, ओनली 1% कोई पैनक्रेटिक आइसोलेट्स या आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, जो एंडोक्राइन नेचर के होते हैं, और एसिनी जो होते हैं वो एक्सोक्राइन नेचर के होते हैं। फिर इसके बाद आपको इन सेल्स को याद रखना है, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन का, बीटा सेल्स इंसुलिन का, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेसिन का, पीपी सेल्स पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड्स का, और सी सेल्स ग्रेलिन का सीक्रेशन करती हैं। तो आप